हमारे चैनल टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने वीलॉग लंदन टॉक के साथ आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम कहता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर आई, बल्कि आज़ाद कश्मीर से। आज मरियम सफदर अवान ने आज़ाद कश्मीर में तकरीर करते हुए एक दो ऐसी बातें कहीं कि जिस पर आज हम अपना वीलॉग करेंगे। पहली बात तो उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज़ कही कि उन्होंने काल कोठरी यानी डेथ सेल में भी कुछ अरसा जो है वो गुजारा है, और ये भी उन्होंने कहा कि जितनी जेलें मैंने काटी हैं शायद ही किसी ने काटी हों। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये गोशगुजार करूँगा कि शायद मरियम साहबा को ये पता ही नहीं है कि डेथ सेल होता क्या है, डेथ सेल की चौड़ाई लंबाई क्या होती है और जेल में उसकी क्या तकालीफ होती हैं। इनके बारे में तो हमें ये पता चला कि जब ये 2018 में हम भी इनके साथ सफ़र करके जब पाकिस्तान गए और ये गिरफ़्तार हो गई, तो उसके फ़ौरन बाद अगस्त में जुलाई 2018 में ये लोग गए। 13 जुलाई जो आज का दिन है जब आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आज इंशाल्लाह अपना वीलॉग करूँगा। तो कि जहाज़ में क्या होता रहा, ये 70,000 की जूती जो इन्होंने ख़रीदी अबू धाबी एयरपोर्ट पे, उसकी की क्या कहानी थी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि जब अगस्त में इनकी वालदा यहाँ लंदन में उनका इंतकाल हुआ, बेगम कुलसूम नवाज शरीफ का, तो जब ये पैरोल पर वहाँ रायविंड में जाती उम्रा में ये अपने बाप के साथ जेल से, अडियाला जेल से आई, तो ये सऊदी सफ़ीर के सामने ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। दोनों बाप बेटी ने इतना शोर मचाया कि जनाब सऊद अल अमेरी शायद उनका नाम है, जो सऊदी सफ़ीर थे, वो भी परेशान हो गए। और इन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, हमारी औरतों को जेल में रखा गया है, और उनके सामने ये इल्तिजा रखी कि हमें जो है एयर कंडीशन की भी सहूलत नहीं है, और एयर कंडीशन जो लगाया गया है वो जेल में, अडियाला जेल में छत के साथ लगाया गया जहाँ से हवा नहीं आती। रोने पीटने के बाद ये फैसला हुआ कि मरियम नवाज़ को ज़मानत पे रहा कर दिया जाएगा, और उसके बाद सऊदी सफ़ीर की सिफारिश पर मरियम नवाज़ को ज़मानत पर रहा किया गया। और ये तो इनका वो रोना पीटना था जो चंद दिन जेल में गुजारने के बाद। और आज तक इनके वालिद मोहतरम जो हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पूरा टब्बर चोर के सरबराह हैं, वो आज तक वहाँ पाकिस्तान से सिर्फ जेल की जो सज़ा है उसकी वजह से भगोड़े होकर भागकर लंदन में पनाह लेकर बैठे हुए हैं, और जैली बीमारी का ड्रामा रचाकर ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। उनको क्या मसला है, उनके प्लेटलेट्स भी बिल्कुल ठीक हैं, वो हमारी इतला के मुताबिक फार्म हाउसेस पे भी जाते हैं, समंदर में डुबकियां भी लगाते हैं, कुर्बानी का गोश्त भी जी भर कर खाते हैं, और उसके अलावा भी चांपें जो हैं उनके लिए रोस्ट होकर साउथाल के एक रेस्टोरेंट से जाती हैं। तो ये कहना कि हमारी जो जेल की ज़िंदगी है वो बड़ी कठिन थी, आप तो जेल से, आपके वालिद तो, आपके भाई इसलिए पाकिस्तान नहीं जाते, ब्रिटिश पासपोर्ट है, पाकिस्तान जाने पर उनकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं जाते कि पाकिस्तान जाकर उनको जेल में ना डाल दिया जाए, और उनको जेल की सख्तियों से डर लगता है। आपके जो एक रिश्ते में बहुत दूर के मामूजाद, पता नहीं मामू के बेटे, पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है उनका, आबद शेर अली, वो भी भगोड़े हुए हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी इसलिए नहीं जाते, और उनका कहना है क़यादत ने मुझे जाने से रोक दिया है। तो क्या वो जेल की सख्तियों की वजह से नहीं जाते? तो आप कहती हैं हमने बड़ी जेलें काटी हैं, आप कहती हैं हमने बड़ी मुसीबतें काटी हैं, आप कहती हैं बड़ी हमने, आपको तो प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको तो हमेशा प्रोटोकॉल दिया जाता है। आप अगर अदालत में पेशी के लिए जाती हैं, 2-2 हज़ार लोग आपकी सिक्योरिटी पे मामूर कर दिए जाते हैं, और आप कहती हैं कि हमें। दूसरी नाज़रीन, ये तो चले बात एक अलहदा है, आपने अपने दौर में बहुत लोगों के साथ जुल्म सितम किए, लेकिन आज एक और हैरत अंगेज़ बयान आपने दे दिया, बड़ा ही परेशान कुन, बड़ा ही ज़बरदस्त बयान आपका हमने देखा। आप कहती मैं कश्मीर की बेटी हूँ। कश्मीर की बेटी हैं आप कहती मेरी रगों में कश्मीर का खून जो है वो दौड़ रहा है। आपके वालिद ने भारत के दरिंदे वज़ीर आज़म मोदी को अपने घर 250 अफराद के लौ लश्कर के साथ आपकी ही बेटी की शादी में दावत दी। आपने उनका इस्तकबाल किया बग़ैर वीज़े के। उनके साथ जो उनके भारत के सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो भेस बदल कर उनके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे सफ़र करते हैं, वो भी वहाँ आ गए, और उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में उधम मचाए रखा। और आपकी मिलों में, जहाँ तक हमारी मालूमात हैं कि इंडियन जो लोग हैं वो काम करते हैं, जद्दा में भी आपकी मिल में इंडियन लोग काम करते रहे। आपके भाइयों के इंडियन बिजनेसमैन के साथ राब्ते हैं, और आपके एक भाई ने ऑन रिकॉर्ड कहा भारतीय बिजनेसमैन को कि पाकिस्तान इज़ नॉट द सेफेस्ट प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट।
आप कहते हैं कि आप कश्मीर की बेटी हैं। आपने मौलाना फजलुर रहमान को करोड़ों रुपए की लस्सी पिला दी और उनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा। आपने जो वफूद कश्मीर के मसले के लिए उजागर करने के लिए बैरून मुल्क भेजे, वो लोग यहाँ होटलों में शराबें पीते रहे, याशियाँ करते रहे और जनाकारियाँ करते रहे। आप कहती हैं आप कश्मीर की बेटी हैं। ये मेरी वीडियो देखिए, ये मैंने एक इंटरव्यू किया लंदन में एक लड़की का। आप ये देखें कि वो कौन है। वो कश्मीर की बेटी है, वो कश्मीर के लिए ज़ारो कतार रो रही है। उसके माँ बाप कश्मीर में मैसूर हैं, कई कई महीनों से, सालों से मैसूर हैं। और जब से ये कोविड का सिलसिला आया है, इससे पहले से ये कश्मीरी जो हैं, उनके ख़ानदान जो हैं, वो कश्मीर में मैसूर हैं। और आप कहती हैं कश्मीर की बेटी हैं। ये वीडियो देखिए। तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश करते हैं कि आप समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम। मैं कश्मीर से हूँ, मैं कश्मीर से यहाँ पे भी प्रोटेस्ट देखा तो यहाँ आ गई। मेरे माँ बाप पूरी फैमिली वहाँ पे 12 दिन हो गए, हम राब्ता नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस। आप समझ सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी से इतनी दूर हो कि वो बोल भी नहीं पाती है, बेटी आप कैसे हो, कहाँ हो। और हम बता ही नहीं सकते अपने माँ बाप को कि आपने कुछ खाया है नहीं खाया है। एवं उनकी हालत क्या है वहाँ पे, हम बोल ही नहीं पाते हैं। माँ बहन सब कुछ वहाँ पे है, सारे कोई किसी से राब्ता नहीं हो रहा है। भिखारियों की तरह पुलिस वालों को फ़ोन करते, 1 मिनट बात करा दीजिए, एक फैमिली मेंबर से हमें बात करा दीजिए। एक फैमिली मेंबर से बात करनी है, एक सुननी है कि वो ठीक है कि नहीं है। हमारी हालत देखिए क्या हो गई है। माँ ये समझ सकती है कि जिनकी बेटियां दूर है कि वो उनसे 12 दिन राब्ता नहीं कर पाते। हम यहाँ पे ईद हमारी थी, वो ईद नहीं थी। पता ही नहीं है हमारे माँ बाप ने कुछ खाया, जिंदा है। मेरे भाई बहन वहाँ पे पता ही नहीं वो जिंदा है, किस हाल में है, कहाँ है। ये देखिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। इवन उनका टीवी कनेक्शन ऑफ किया है, घर में वो अंदर पड़े हैं, उनको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। गेट के बाहर वो जा नहीं पाते, आर्मियों का पहरा लगा है। टीवी देखते तो लगता है कि बाहर दुनिया है, उनको वो भी नहीं पता है। बेबस बना के रखा है हम लोग। वी आर हेल्पलेस। कोई सुन ले, मदद कर ले। हम बहुत 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 हमारा दिल अंदर देख देख के रो रहे हैं। अरे कोई तो सुन लो, हमारी मदद तो कर लो। एक बेटी जान सकती है कि वो 12 दिन अपने घर वालों का पता ही नहीं है, जिंदा है मरे है, कौन कहाँ पे है। कोई फोन कॉल नहीं है, राब्ता नहीं है, लैंडलाइन बात है, जिसे मुर्दा घर बना दिया है कश्मीर को। मैं चाहती हूँ मैं अपनी माँ के साथ एक पल बात कर लूँ, एक उनकी आवाज़ सुन लूँ कि बेटी कैसी हो, पर मैं सुन नहीं पाती हूँ। रोए भी तो क्या करे, कोई कुछ नहीं कर पाता। इंसान को तो सोचना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हमारे पास दिल है। जानवर बना के रखा है हम लोगों को वहाँ पे। दूर रहते हैं हम, एक बात सुनने के लिए तरस जाते हैं। एक बात दिन भर फोन मिला के रहते हैं, फोन मिल जाए, लैंडलाइन मिल जाए। अरे नेट की बात छोड़ो, हम एक बात सुनना चाहे अपनी माँ की। अगर डेथ भी हो जाएगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई मर गया। हम कैसे खाते हैं खाना ये हमें पता है, गले से नहीं उतरता है। इंसान हो के इंसान का समझो। इस वीडियो के देखने के बाद नाजरीन आपको भी पता चला होगा। और अगर ये हमारी वीडियो मरियम सफदर अवान साहबा जो बड़के लगा रही हैं, जो अपने आप को कश्मीर का ठेकेदार कह रही हैं, अगर उनकी नज़र से गुजरे तो इस बेटी का दुख समझें। क्या आपने इस बेटी के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा? क्या आपने इस बेटी के आंसू पूछे? क्या कश्मीर के लिए रोने वाली इस यारो मददगार लंदन में जो बच्ची स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, क्या आपने कभी उसकी दादरसी की? क्या लंदन में मुकीम आपके भाइयों ने कभी इस बच्ची को ढूंढा, इसकी माली इमदाद की, इसका दुख सुना, इसका मसला देखा? आप कहते हैं आप कश्मीर की बेटी हैं, यकीनन आपकी रगों में कश्मीर का खून होगा। किसी ऐसे लाहौर के मियां अस्पताल के बाहर बैठे हुए किसी ऐसे नशई का जो शायद कश्मीरी हो, उसका खून आपने गलती से लगवा लिया होगा। वरना आपके तो आपके जो वालिद साहब हैं, आपके चचा के बेटे हैं, वो यहाँ अजमेर रोड पे लंदन में हुक्के के कश लगाते हैं। और ये वही अजमेर रोड है जिसके सामने करीब ही भारतीय हाई कमीशन है, और जहाँ आए रोज़ कश्मीरी अपने मुतालबात के हक़ में और भारत में नहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालम के हक़ में मुजाहरे करते हैं।
आप कहते हैं कि आप कश्मीर की बेटी हैं, आप कहती हैं आपके रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। कुछ शर्म करें, कुछ ख्याल करें। आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना चुकी, आप कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रही हैं। आपसे वो कश्मीरी जिन्होंने कश्मीर में शहादतें दी हैं, उनकी रूहें आपसे ज़रूर सवाल करेंगी, आपका गिरेबान पकड़ेंगी, आपको पूछेंगी कि भारत के ख़िलाफ़ लंदन में होने वाले मज़ारों में आपके सगे दो भाई जिनके पास वसाइल भी हैं, क्या उन्होंने कभी किसी मुजाहिरीन को कोई पानी की बोतल भी ला कर दी? क्या कभी किसी मुजाहरे में? आज तक मैं 20-22 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ मैंने देखा था, जब मैं यहाँ आया था, एक बूढ़े कश्मीरी जो बूढ़े थे, 100 साल से लाठी टेकते हुए वो हाइड पार्क जाया करते थे और वहाँ जाके कश्मीर के हक़ में, आपके भाई तो हाइड पार्क के दूसरी तरफ रहते हैं, चंद गज़ के फासले पर रहते हैं। क्या उन्होंने कभी हाइड पार्क में जाके कोई कश्मीर के हक़ में तकरीर की? आपके मामू, चाचे, ताए सब भगोड़े यहाँ पर हैं। क्या किसी ने आज तक कश्मीर के हक़ में कोई बात की? क्या इंडियन हाई कमिश्नर? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रात को बेचारे चले जाते हैं, बारिश हो रही होती है, सर्दी होती है, अकेला आदमी एक प्ले कार्ड लेकर सामने खड़ा हो जाता है भारतीय हाई कमीशन के सामने। आपसे अच्छा तो वो ईस्ट लंदन का हमारा दोस्त है जो आमिर महमूद, जिसने कश्मीर के हक़ में नारे लगाए, इंडियन हाई कमीशन के सामने उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। आपने वो वीडियोज़ देखी? आपने अपने भाइयों को कहीं देखा? आप कभी अरे परे भी देख लें, आप कभी इन मज़ारों में कहीं भी देख लें, कहीं आपके भाई छुपे हों, कहीं छुप कर ही कश्मीर के हक़ में नारा लगाते हों। आपसे अच्छा तो तारक चौधरी है, बेचारा अपनी जेब से पैसे खर्च करता है, लंदन में रहता है, गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, और वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके आए रोज़ इंडियन हाई कमीशन के सामने मुज़ाहरे करता है, अरेंज करता है, पुलिस से इजाज़त लेता है। आप तो बासर लोग हैं, आपके पास तो पैसा है, आपके पास तो दौलत है। कभी आपने एक धेला, जिसकी आपके चचा कहते हैं मैंने करप्शन नहीं की, कभी एक धेला भी आपने कश्मीर के लिए खर्च किया? खुदा का वास्ता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। और जो इस किस्म के सियासी नारे हैं जो आपको लिख कर तकरीर दी जाती है, अपने स्पीच राइटर को बताएं कि मेरे भाई तो कभी कश्मीर के हक़ में होने वाले किसी मुजाहरे में शरीक नहीं हुए। ये अभी आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आपको पता आज क्या तारीख़ है? आप कहती हैं मैं कश्मीर की बेटी हूँ। चलिए, आप मेरा प्रोग्राम देखने के बाद ही किसी जगह एक प्लेट कार्ड लेकर कश्मीर के हक़ में एक नारा लगा दें, तो मैं भी समझूंगा कि आप कश्मीर की बेटी हैं, आपकी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। आप अभी किसी सड़क पर खड़ी हो जाए, आपके साथ सिक्योरिटी वालों का एक लॉ लश्कर होता है, कहीं भी खड़ी हो जाए, आप वहाँ खड़ी होकर, आज 13 जुलाई है, आज यौम शहादत कश्मीर है, आज उन शहदा की शहादतों का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में लोग अपने अपने तौर पर मज़ारों का अहतमाम कर रहे हैं। आप अपने घर के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर एक प्लेटफॉर्म लेकर, एक प्ले कार्ड लेकर खड़ी हो जाए, मैं मानूंगा कि आपके अंदर कश्मीर का और कश्मीर का खून दौड़ रहा है। आप किस कश्मीर की बात करती हैं जहां लोग शहादतें दे रहे हैं और आप उनके सौदे करते रहे? आपने मोदी के साथ दोस्तियां रखी, आपके भाइयों के कारोबार हैं इंडियन लोगों के साथ, आपके भाइयों के उन लोगों के साथ कारोबार है जो कश्मीर के शहदा की शहादतों के जिम्मेदार हैं, जो नत्थे कश्मीरियों पर जुल्म सितम डाल रहे हैं, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए। छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे जिनके बाप छीन लिए गए, वो ख़वातीन जिनके सर के ताज छीन लिए गए, आप उस कश्मीर की बात कर रही हैं, उसकी आप अपने आप को बेटी कहलाती हैं। पाकिस्तान की बेटी तो बन जाएं, कश्मीर की बेटी तो बहुत दूर की बात है। आप कहती हैं मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मेरे अंदर कश्मीर का खून जो है वो दौड़ रहा है। कुछ शर्म करें और अपने आप को पेश करें अवाम की अदालत में, और अपने आप को अल्लाह के हज़ूर भी आप, मैं कहता हूँ तो आप माफ़ी मांगें। और अब मैं ये भी कहूँगा कि उन कश्मीरी शहदा से भी माफ़ी मांगें जिनके नाम पर आप सियासत कर रही हैं। कश्मीरी बोलती हैं आप अपने जलसों में और झूठ बोलती हैं, लिखी हुई तकरीरें करती हैं। ये जो मैंने वीडियो चलाई है, इस बच्ची के सर पे हाथ रखें। कश्मीर में बेशुमार ऐसी बच्चियाँ जो यतीम हो गई हैं, बेशुमार ऐसी औरतें जो बेवाह हो गई हैं। कश्मीर के लिए किसी से आपका राब्ता है? मुझे किसी एक का नंबर बताएं जिससे आपकी बात होती हो और आपने उसकी को मदद की हो। अपने आप को कश्मीर की बेटी कहने से पहले 1000 मरतबा सोचें, आप पाकिस्तान की बेटी भी नहीं है। आपका ख़ानदान उन गद्दारों का दोस्त है, आपका ख़ानदान उन मुल्क दुश्मन लोगों का दोस्त है, उन मुल्क दुश्मन लोगों के साथ हाथ मिलाता है, खुफिया जगहों पे आप उनसे मुलाकातें करते हैं। ये इंकशाफ करूँगा कि आपके वालिद जो हैं वो भारतीय लोगों से, इसराइल के लोगों से कहाँ कहाँ मुलाकातें करते हैं, किस रेस्टोरेंट के मालिक के फार्म हाउस में जाकर मुलाकातें करते हैं।
ये सारी बातें अपने प्रोग्रामों में बताऊंगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा आज के इस प्रोग्राम में कि हम सब का दिल रो रहा है, आंसू हमारी आंखों में है। कश्मीर में जितना जुल्म सितम हो रहा है, और आप जो है वो कुर्ता पहन के कैट वॉक करके जाली तस्वीर शेयर करके आप अपने आप को कश्मीर की बेटी कहती हैं। नाजरीन, आज इस वीलॉग के साथ मैंने इनकी हकीकत आपके सामने रख दी है। इनकी तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखता जाऊंगा। जहां झूठ बोलेंगी मैं इंशाल्लाह सच बोलता जाऊंगा। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और कश्मीर की इस नाम नहाद बेटी का एहतसाब कीजिए, गिरबान पकड़िए, इनके झूठों को बेनकाब करने में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।